नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे हम तीसरा तिमाही कहते हैं, जो कि 28वें हफ्ते से डिलीवरी के दौरान तक रहता है। इस दौरान में बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। एक 28 हफ्ते का बच्चा जो कि 1 किलो 200 ग्राम के अराउंड रहता है, तीसरे तिमाही के अंत तक 2.5 किलो से लेकर के 4 किलो के वजन तक पहुंच जाता है। यह समय होता है जिस समय बच्चा सबसे ज़्यादा अपना वेट गेन करता है। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी और शास्त्रों की माने तो यह समय होता है जिस समय बच्चों की सुनने की, समझने की कैपेसिटी भी जन्म देती है। तो हमें इस समय क्या-क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? म महिलाओं को किस तरीके से अपने अंदर पल रहे एक नए जीवन को ख्याल रखना चाहिए, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। पहला चीज़, यह समय होता है जब सबसे ज़्यादा बच्चा ग्रो करे, तो महिलाओं को अपने खान-पीन का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। खान-पीन पूरा पौष्टिक और संपूर्ण आहार होना चाहिए। यह नहीं कि हम सिर्फ़ फ्रूट्स खा रहे हैं या हम सिर्फ़ प्रोटीन ले रहे हैं या हम सिर्फ़ घी तेल ज़्यादा खा रहे हैं। एक पूरा पौष्टिक आहार होता है जिसमें आप अपने दिन भर के पूरे खान-पीन के अंदर फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, त प्रोटीन में दाल, सोयाबीन, चिकन, मटन जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, सबको इंक्लूड करें। अगर हम एक प्रॉपर वे में कहें तो आपके पूरे प्लेट के अंदर आपका आधा चौथाई कम से कम फ्रूट्स वेजिटेबल्स से होना चाहिए। उसमें दही का सेवन भी कंपल्सरी है। आपके उसके 1/4 चौथाई के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, मूंग हुआ। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उसके लिए अंडा हुआ, चिकन या पनीर हुआ। और आधे 1/4 के अंदर आपका रोटी हो, चावल हो, अ, उपमा जैसा चीज़ हो, उसे आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को इस बीच में हर थोड़े-थोड़े देर में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते रहना चाहिए। एक बार में ज़्यादा नहीं खाया जा पाएगा, इसलिए अपने टोटल डाइट को 3 बड़े भागों में और 3 छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करके खाते हैं। महिलाओं को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि वो विशेष करके ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा क्रोधित ना हो। अंदर पल रहे बच्चे को एक माँ की आवाज़ होती है जो वो सबसे पहले आके सुनता है। वह इस आवाज़ को अंदर तक पहचानता है। जो चीज़ महिलाएँ महसूस करती हैं, वह चीज़ वो भी महसूस करता है। अगर महिला खुश है, तो अंदर का नवजीवन खुश रहता है। अगर महिला उदास रहती है, तो वह चीज़ उसके भी मेंटल डेवलपमेंट पे असर करता है। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे, तो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग इस समय कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ो, आप गाने सुनो, आप भजन करो। इसको आप न्यू डेवलपमेंट में अगर आप देखें, तो कहा जाता है कि आप खुशी में कुछ गाना सुनो, अपने आप को एन्जॉय करो, अपने आप को बिज़ी रखो। यानी कहने का मतलब एक है कि आप जो महसूस करती हैं, वो आपका बच्चा महसूस करता है। जो लोगों को नॉर्मल डिलीवरी की इच्छाएँ रखती हैं, उन्हें इस बीच में एक्सरसाइज़ करना सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कई मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ किया था और हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। लेकिन इन तरीके की महिलाएँ बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि जो लोग अपने घर के कार्य में ख़ास करके आधा घंटा वॉकिंग करना हुआ या नीचे बैठ कर के और झुक कर के, जैसे आप घर में अगर मॉपिंग कर रहे हों, पोछा लगा रहे हों, वो कर रही हैं, उनका नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम अगर नए एक्सरसाइज़ेज़ में कहें तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ हो गया या बॉल एक्सरसाइज़ हो गया या डकलिंग वॉक हो गया। यह सारे एक्सरसाइज़ेज़ कम से कम प्रत्येक दिन आधे घंटे से लेकर के जैसा जिसकी शक्ति है उस हिसाब से 1 से डेढ़ घंटा करना चाहिए। इसके अलावा हमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो है बच्चे का मूवमेंट का। यह समय होता है जब महिलाएँ अपने बच्चे के मूवमेंट को परसीव करती हैं। हर वक़्त हमारा बच्चा एक मूवमेंट करता है। कभी-कभी अगर बच्चा सोता है तो मैक्सिमम 1 घंटा या किसी-किसी को डेढ़ घंटा होता है कि वो परसीव ना कर पाए कि वो सो रहा है। लेकिन अगर हम एक मोटा-मोटी बात कहें तो हर घंटे में 1 बार बच्चे का मूवमेंट परसीव होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क में हैं,
तो महिलाओं को कई बार डीएफएमसी का चार्ट मेंटेन करने को बोला जाता है, जिसके अंदर दिन भर में बच्चा कितने बार मूवमेंट किया है उसको हम काउंटिंग वाइज ऑन पेपर कर रखवाते हैं। दिन भर में एक मिनिमम काउंट के हिसाब से 10 काउंटिंग महिलाओं को महसूस होना ही चाहिए। यह चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखें, तो हमारा तीसरा ट्राइमेस्टर जो हमारे बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, आराम से गुज़रेगा। धन्यवाद।